गुड मॉर्निंग सारे बच्चों को वंस अगेन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक कुमार केमिस्ट्री पॉइंट में स्वागत है बच्चों। और आज का जो सेशन है उसमें हम लोग फ्रैंकलिन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है बच्चों, और ये बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो जिन बच्चों को फ्रैंकलिन रिएक्शन समझने में दिक्कत होती है, इस वीडियो के बाद वो आसानी से समझ पाएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रैंकलिन रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट होता है, यानी मेन जो मुख्य अभिकारक होगा वो कौन सा होगा बच्चों। तो अगर हम लोग बोलते हैं तो यहाँ पे बोलते हैं ये एल्काइल हैलाइड होता है। और इसके बारे में खास बात बोले तो ये क्या होता है बच्चों, ये सिमिलर टू उर्ज रिएक्शन हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे ये उर्ज रिएक्शन जो हमने पढ़ चुका है और इसका वीडियो भी ऑलरेडी डाला जा चुका है। तो उर्ज रिएक्शन अगर आपने पढ़ रखा है तो ये रिएक्शंस को आप काफी आसानी से समझ पाओगे। तो जिस प्रकार उर्ज रिएक्शंस में सबस्ट्रेट या मुख्य अभिकारक जो एल्काइल हैलाइड था, यहाँ पे भी एल्काइल हैलाइड ही होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अटैकिंग रिएजेंट का, इसके साथ कौन अभिक्रिया करेगा, कौन अटैक करेगा, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे जिंक मेटल का यूज किया जाता है। जबकि उर्ज रिएक्शन में आपको याद होगा, उर्ज रिएक्शंस में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे सोडियम मेटल का यूज करते थे। किस रिएक्शन में बच्चों? उर्ज रिएक्शंस में। यहाँ पे कौन सा मेटल यूज करेंगे? यहाँ पे यूज करेंगे जिंक। और जब कभी भी इसका केमिकल रिएक्शंस की बात की जाएगी तो केमिकल रिएक्शंस किस प्रकार से होगा आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये आपका यहाँ पे आ गया एल्काइल हैलाइड, जिसको आप हेलो एल्केन्स बोल सकते हो। ये आपका एल्काइल हैलाइड है। इसका रिएक्शंस करेंगे हम लोग जिंक के साथ। जिस प्रकार वहां पे 2 मोल आपका यूज होता था, यहाँ पे भी आप रिएक्टेंट का 2 मोल लेंगे, यानी एल्काइल हैलाइड का 2 मोल लेंगे, जो मेन रिएक्टेंट है, जो मुख्य अभिकारक है। और यहाँ पे जब ये रासायनिक अभिक्रियाएं होगी, केमिकल रिएक्शन जब होगा, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये रिएक्शन होगा। यहाँ का जो एक्स है और यहाँ का जो एक्स है ना, यानी दोनों के एल्काइल हैलाइड के जो हैलाइड मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके जिंक के साथ चले जाएंगे और बनाएंगे क्या? जिंक हैलाइड। इसके अलावा यहाँ पे और क्या बनेगा बच्चों? तो यहाँ पे बनेगा हायर एल्केन्स। ये बन गया आपका हायर एल्केन्स। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि ये जो रिएक्शंस है ये बिल्कुल उर्ज रिएक्शंस की तरह ही है। यहाँ पे हम लोग एल्केन्स को प्राप्त किए हैं। और ये एल्केन्स भी कैसा एल्केन होगा बच्चों? ये हम लोग बोल सकते हैं सिमेट्रिकल एल्केन्स ही होगा। इसके अगर एग्जाम्पल्स के द्वारा अगर हम लोग समझने की कोशिश करें इस अभिक्रिया को, तो एग्जाम्पल आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों, CH3Br, इसका रिएक्शन जिंक के साथ करवा दीजिए। यहाँ पे BrCH3, इस तरह से लिख सकते हो आप। और यहाँ पे जब ये अभिक्रिया होगा ब्रोमोमीथेन का जिंक मेटल के साथ, तो यहाँ पे ये बना देगा जिंक ब्रोमाइड। ठीक है, ये बना देगा क्या बच्चों? ये बना देगा जिंक ब्रोमाइड ना। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, जिंक ब्रोमाइड, जिंक ब्रोमाइड। और साथ में क्या बचेगा बनेगा बच्चों? यहाँ पे बनेगा CH3CH3, यानी यहाँ पे आपका बन गया क्या? ये मॉलिक्यूल का नाम हो गया ईथेन। ठीक है, अगर इनका नाम लिखे तो इसका नाम आप लिख सकते हो ब्रोमोमीथेन। तो जब कभी भी ब्रोमोमीथेन की रिएक्शन अगर जिंक धातु के साथ होती है तो ये क्या बनाते हैं बच्चों? ये बनाते हैं ईथेन का। अगर इसका हम लोग स्टेटमेंट के बारे में बात करें, स्टेटमेंट किस तरह से आप लिख सकते हो, तो स्टेटमेंट इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस तरह से लिख सकते हो, इट इज वेरी सिमिलर टू उर्ज रिएक्शन बट जिंक इज यूज्ड इन स्टीड ऑफ सोडियम, ऐसे लिख सकते हो। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन, है ना, व्हेन एल्काइल हैलाइड react with when alkyl halide react with zinc metals, it will produce higher alkenes। तो ये आपका हो जाएगा फ्रैंकलिन रिएक्शन का स्टेटमेंट। और हिंदी मीडियम के बच्चे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यह अभिक्रिया बिल्कुल उर्ज अभिक्रिया की जैसी होती है, बस इसमें सोडियम की जगह जिंक धातु का उपयोग किया जाता है। आप भी चाहो तो इसको हिंदी मीडियम में ऐसे लिख सकते हो कि जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ होती है ना, जिंक धातु के साथ होती है, तो ये उच्च एल्केन का निर्माण करते हैं। मेरी बातों को सुन लीजिए, आप लिख लीजिएगा, जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ होती है तो ये हायर एल्केन यानी उच्च एल्केन का निर्माण करती है। तो ये इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं लोग? फ्रैंकलिन रिएक्शन बोलते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, गुड बाय सारे बच्चों को।